Hello everyone. In this video, I will discuss an op-amp based numerical from Unit 3 Operational Amplifier, and this question is asked in AKTU 2023-24 first semester exam, and it is having 7 marks. So the question is define the common mode rejection ratio. तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CMRR। साथ ही साथ यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है। यहाँ पे क्या करना है, डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर फॉर द इनपुट वोल्टेजेस ऑफ, यहाँ पे दो इनपुट वोल्टेज दिए गए हैं, एक तो 300 माइक्रो वोल्ट जिसको हम बोलेंगे VI1, और दूसरा इनपुट वोल्टेज VI2 गिवन है यहाँ पे 240 माइक्रो वोल्ट। साथ ही साथ यहाँ पे और क्या दे रहे हैं, द डिफरेंशियल गेन यानी कि AD गिवन है आपको 5000 एंड द वैल्यू ऑफ CMRR इज 100। तो CMRR भी आपको गिवन है। सही है, तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, CMRR। ओके, आपको मालूम भी होगा। तो यहाँ पे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। जो आपका ओपैम्प होता है उसके इनपुट पे दो टर्मिनल्स होते हैं, एक प्लस वाला टर्मिनल जिस पे इनपुट है VI1 और एक माइनस वाला टर्मिनल है जिस पे इनपुट है क्या, VI2। ठीक है, अब इन दोनों इनपुट पे सेम सिग्नल जनरली कब जाएगा, जब भी कोई नॉइज सिग्नल होगा, जो आपका रिक्वायर्ड सिग्नल इनपुट नहीं दे रहे हो, जब भी कोई नॉइज प्रेजेंट होगी तो नॉइज जो भी प्रेजेंट होगी दोनों सिग्नल पे जाएगी। सेम नॉइज प्रेजेंट रहेगी तो सेम नॉइज दोनों ही इनपुट पे जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे दोनों ही इनपुट से सेम नॉइज सिग्नल जा रहा है, तो सेम नॉइज की वजह से आउटपुट पे आपका यहाँ पे क्या ऑप्टेन होता है, नॉइज जो यहाँ पे सेम कॉमन इनपुट जा रहा है आउटपुट पे भी आपकी नॉइज ऑप्टेन होती है। यानी कि जो भी आपने यहाँ पे VI1 और VI2 अप्लाई किए हैं, इसकी वजह से आउटपुट पे एक डिजायर्ड आउटपुट सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, जो भी यहाँ से डिफरेंस सिग्नल जाएगा VI1 माइनस VI2 वो एम्पलीफाइड होकर आउटपुट पे मिलेगा। बट अगर यहाँ पे एक नॉइज भी प्रेजेंट है जो कि दोनों ही इनपुट पे कॉमन रहेगी, तो नॉइज भी एम्पलीफाइड होकर आउटपुट पे वो आपको रिसीव होगी। तो आप आउटपुट पे क्या चाहते हो, जो आपको डिजायर्ड सिग्नल है वही चाहिए, आप नॉइज नहीं चाहते हो आउटपुट पे। तो यानी कि आपको जो नॉइज है वो रिजेक्ट होने करनी पड़ेगी। यानी कि वो रिजेक्ट कहाँ से होगी, जो आप इनपुट पे नॉइज अप्लाई कर जा रही है, जो भी नॉइज यहाँ पे प्रेजेंट होगी उसको रिजेक्ट करना है। तो इसी नॉइज को रिजेक्ट करने की एबिलिटी को, यानी कि जो भी कॉमन है नॉइज यहाँ पे, यानी कि कॉमन इनपुट को रिजेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CMRR से। ठीक है, तो अगर इसको आप डिफाइन करना चाहो तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, क्योंकि ओपैम्प जो होता है, ओपैम्प में कई सारी स्टेजेस होती हैं, जिसमें इनपुट पे एक स्टेज होती है डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेज, उसी पे आपके इनपुट जा रहे हैं VI1 एंड VI2। ठीक है, सो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर टू रिजेक्ट दी कॉमन इनपुट सिग्नल, यानी कि जो भी ये इनपुट्स हैं इन दोनों इनपुट्स पे कॉमन इनपुट सिग्नल नहीं जाना चाहिए। अब कॉमन इनपुट सिग्नल क्या हो सकते हैं, नॉइज हो सकती है। ठीक है, टू रिजेक्ट द कॉमन इनपुट सिग्नल एट द ओपैम्प इनपुट टर्मिनल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन इनपुट सिग्नल को रिजेक्ट करना है, इसी एबिलिटी को हम बोलते हैं CMRR। सही है, सो दिस इज द बेसिक डिफिनीशन कंसेप्चुअल वाइज। अगर आपको इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना है तो कैसे कर सकते हो, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन टू द कॉमन मोड गेन। तो CMRR इक्वल्स टू AD इज कॉल्ड द डिफरेंशियल गेन, AC इज कॉल्ड कॉमन मोड गेन। सही है, तो CMRR इक्वल्स टू AD अपॉन AC। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमेशा आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, ऑलवेज टेक न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। ठीक है, इन जनरल यू कैन आल्सो टेक मॉड ऑफ दिस, राइट। तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, तो CMRR इक्वल्स टू AD अपॉन AC एंड ऑलवेज टेक न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर आपको CMRR को dB में रिप्रेजेंट करना है, dB को हम बोलते हैं डेसिबल, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो भी रेशियो में वैल्यू आ रही है इसमें 20 लॉग ले लेना है, और जो लॉग है यहाँ पे लॉग का बेस कितना लेके आप 10 लोगे। सही है, तो 20 लॉग ऑफ AD अपॉन AC, राइट। तो ये आपका जनरल फार्मूला आ गया है मैथमेटिकली CMRR का। ठीक है, अगर आइडियल ओपैम्प की बात करें तो आइडियल ओपैम्प में क्या होता है, जब भी यहाँ पे हम कॉमन इनपुट देते हैं, यानी कि सेम जो भी इनपुट आ रहा है नॉइज के थ्रू सेम इनपुट जा रहा है, तो उस टाइम पे आउटपुट पे इस नॉइज की वजह से आउटपुट 0 मिलता है आइडियल ओपैम्प के लिए। सही है ना, प्रैक्टिकल ओपैम्प में इस नॉइज की वजह से जो भी कॉमन इनपुट है वो भी आउटपुट पे एम्पलीफाइड होकर मिलेगा, बट प्रैक्टिकली ये मिलता है। बट आइडियल ओपैम्प में आउटपुट पे इस नॉइज की वजह से 0 मिलता है, यानी कि V0 यहाँ पे क्या होता है उस केस पे, V0 इक्वल टू जब आपने कॉमन इनपुट दिया है तो उस टाइम पे कॉमन इनपुट दे रहे हैं तो डिफरेंस इनपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आउटपुट पे आपको सिर्फ मिलेगा क्या, AC VC। यहाँ पे AC को बोलते हैं कॉमन मोड गेन और VC को बोलते हैं कॉमन इनपुट वोल्टेज। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, V0 इक्वल्स टू AC VC। प्रैक्टिकल ओपैम्प में इसकी वैल्यू, क्योंकि आउटपुट पे हमको ये वैल्यू मिलेगी, बट आइडियल ओपैम्प में क्या होता है, जब आप कॉमन इनपुट देते हो तो आउटपुट पे हमको 0 मिलता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कब 0 मिलेगा, ये जब AC 0 होगा। ठीक है ना,
तो आइडियल ओप एम्प के लिए जो कॉमन मोड इनपुट होता है या जो कॉमन इनपुट वोल्टेज होता है उस टाइम पे जो आउटपुट यहाँ पे हमको मिलता है वो हमको मिलता है क्या, 0। ठीक है, तो फॉर आइडियल ओप एम्प द कॉमन मोड गेन AC इज 0, राइट। सो CMR इक्वल्स टू AD अपॉन AC की वैल्यू पुट कर दी 0, तो ये आइडियल ओप एम्प के लिए कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। सही है। सो फॉर आइडियल ओप एम्प CMR इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो दिस इज दी ऑल अबाउट द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। जो ये वैल्यूज गिवन है VI1 VI2 और ये आपका AD गिवन है और ये आपका CMRR गिवन है। ठीक है, तो चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दे देखा है, इनपुट वोल्टेज VI1 300 माइक्रोवोल्ट, VI2 इज 240 माइक्रोवोल्ट, डिफरेंशियल गेन AD इज 5000 गिवन एंड CMRR इज इक्वल्स टू 100। सही है। अब आपको पता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट यहाँ पे कैलकुलेट करना था, तो हमको पता है आउटपुट कैसे कैलकुलेट होता है, V0 इक्वल्स टू AD VD प्लस AC इंटू VC। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जहाँ पे AD क्या होता है, डिफरेंशियल गेन होता है, VD क्या होता है, डिफरेंस इनपुट होता है, AC क्या होता है, दिस इज द कॉमन मोड गेन एंड VC इज द कॉमन इनपुट वोल्टेज। सही है। अब यहाँ पे आपको ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा VD। तो VD आप कैसे कैलकुलेट करोगे, VD इक्वल्स टू क्या होता है, VD इक्वल्स टू दिस इज द डिफरेंस वोल्टेज। ठीक है, जो भी इनपुट पे वोल्टेज अप्लाई होता है, यानी कि VI1 माइनस VI2। सो VI1 इज 300 माइक्रोवोल्ट एंड दिस इज 240 माइक्रोवोल्ट। सो हियर वी गेट 60 माइक्रोवोल्ट। दिस इज द डिफरेंस इनपुट। और VC क्या होता है, VC इज द कॉमन इनपुट वोल्टेज। सो VC इज गिवन बाई, दिस इज द एवरेज ऑफ द इनपुट वोल्टेज, दैट इज 1/2 टाइम्स दी VI1 plus VI2, right? This is the average of the input voltage. So this is 1/2, VI1 is 300 and VI2 is 240। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, VC आपका आ जाएगा, VC इक्वल्स टू 1/2 और ये हो जाएगा 300 प्लस 240 दैट इज 540। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 270 माइक्रोवोल्ट। सो VC भी आपका आ गया है 270 माइक्रोवोल्ट। AD आपको डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन, बट AC आपको नहीं पता है। सही है, तो AC आप फाइंड कर लो। अब क्योंकि हम CMRR का फार्मूला भी मैंने लिखा था, CMRR कितना होता है, AD अपॉन AC। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉमन मोड गेन निकाल सकते हो, AC इज इक्वल्स टू AD अपॉन CMRR। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AD आपका कितना है, दैट इज 5000 गिवन इन द क्वेश्चन एंड CMRR इज गिवन 100। सो ये चीज़ तो कैंसिल्स हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका AC आ जाएगा आपका कितना, 50, राइट। ठीक, अब आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर देनी है। कौन सा फार्मूला, इस फार्मूले में पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस फार्मूला, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर V0 इक्वल्स टू AD इज गिवन एज 5000, देन VD इज गिवन एज, VD वी हैव कैलकुलेटेड VD ऑलरेडी, दैट इज 60 माइक्रोवोल्ट। सो दिस इज 60 माइक्रो, देन प्लस AC we have calculated as 50 and VC we have calculated as 270 माइक्रोवोल्ट। तो 270 माइक्रो, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू सिक्स कितना होता है, 30 होता है, और ये 4 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो यहाँ से, एक 4 जीरो, चौथा जीरो आपका ये रहा। तो ये हो जाएगा V0 इक्वल्स टू 5 इंटू 6 30 और 4 जीरो आपके और थे। ठीक है, माइक्रो प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, 50 इंटू 270। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 50 इंटू 270, 13500 माइक्रो, राइट। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1
313,500 माइक्रो, राइट। दिस इज यूनिट क्या होगी, वोल्टेज है तो V0 इक्वल्स टू इतने वोल्ट। अगर इसको माइक्रो को आपको ख़त्म करना है तो माइक्रो को आप कैसे लिख लो, V0 इक्वल्स टू 313,500। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये -6 यानी कि 6 डेसिमल प्लेसेस पे आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड से 6 पोजीशन आगे चले जाओ, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हो 0.3135 वोल्ट, right? So this is the answer for this question, right? तो एक बार कैलकुलेशन चेक करना चाहो कर लो आप। तो यहाँ पे ये 5000 इंटू 6 था, तो 5 इंटू 6 30 आ गया और 4 जीरो आ गए हैं, तो 30 एंड 4 जीरो, एंड देन यहाँ पे 50 इंटू 270, ये आपका आ जाएगा 13500 माइक्रो, ओके। ओके राइट, सो ऐड करके ये आपका हो जाएगा 313,500 माइक्रो वोल्ट, ठीक है। माइक्रो को फिर मैंने यहाँ पे 10⁻⁻6 कर दिया है, देन यहाँ पे ये 10⁻⁻6 यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा राइट साइड से 6 पॉइंट आपको आगे बढ़ जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 0.3135 वोल्ट यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट वोल्टेज, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह से आप क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, and students, if you have not subscribed our channel till now, then subscribe the channel and also share the channel with your friends. Thank you.